बिना सोचे समझे सैकड़ों लोगों के सामने हिजाब खींच दिया। बिहार का दुर्भाग्य है कि उसे ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है जिसे एक औरत की इज्जत, मर्यादा और लॉ तीनों की बेसिक समझ तक नहीं है। पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी औरत को शरेआम बेइज्जत कर सकते हो। अगर किसी विमेन की आइडेंटिटी, पहचान को लेकर डाउट था तो लॉ ने प्रॉपर प्रोसीजर बताया है एंड आई एम श्योर पहले से उन महिला की चेकिंग भी हुई होगी, तभी वो मुख्य मंच तक पहुंची होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट था तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए फीमेल ऑफिसर को बुलाया जा सकता था, लेकिन सबके सामने हिजाब खींचना ये ना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है, ना लॉ के और ना ही इंसानियत के। पर्दानशी विमेन के प्रोटेक्शन एंड सर्च के प्रोसीजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 44 एंड 102 से 104 तक में साफ लिखा है कि अगर किसी जगह पर पर्दानशी विमेन हो तो सर्च रिस्पेक्ट, प्राइवेसी और डिग्निटी यानी सम्मान के साथ की जाएगी। यूजुअली फीमेल ऑफिसर के थ्रू ही ये चेकिंग होती है। लॉ ये मानता है कि पर्दानशी विमेन सिर्फ हिजाब या घूंघट पहनने वाली औरत नहीं होती। पर्दानशी होना एक लीगल स्टेटस है जो औरत के लिए होता है जो कस्टम, सोशल कंडीशन के चलते पब्लिक इंटरेक्शन से दूर रहती हैं। ये सब प्रोटेक्शन तो किसी अपराधी महिला तक को भी मुहैया है, और वो महिला जिनका हिजाब खींचा गया वो तो फिर एक मेडिकल प्रोफेशनल थी। 2024 मुंबई कॉलेज हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हिजाब पहनना स्टूडेंट्स की पर्सनल चॉइस है और कॉलेज इस चॉइस को जो फोर्स या बैन नहीं कर सकता। कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा कि क्या फिर बिंदी और तिलक लगाना भी बैन कर दोगे? इससे भी ज्यादा शर्मनाक सोच वो है जो इस हरकत को जस्टिफाई कर रही है। इस मुद्दे से जुड़ी वीडियोस के नीचे लोग कमेंट लिख रहे हैं कि वो औरत टेररिस्ट हो सकती थी, और साथ ही हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मां बहन की गालियां दे रहे हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर कोई औरत घूंघट में स्टेज पे आती तो क्या मुख्यमंत्री जी घूंघट भी उठा देते? क्या सिर्फ डाउट के बेसिस पर किसी विमेन को बेइज्जत करना सही है? अगर आज डाउट के नाम पर हिजाब खींचना सही माना गया तो कल साड़ी, दुपट्टा और घूंघट भी सेफ नहीं रहेंगे। ये इशू रिलीजन का नहीं है, ये इशू रूल ऑफ लॉ का है। जो पावर में रहकर लॉ फॉलो नहीं करता वो कैसे सिक्योरिटी देगा? याद रखिए, लॉ डाउट के बेसिस पर बेइज्जती अलाउ नहीं करता, और जो ये बात नहीं समझता वो सिर्फ कुर्सी पर बैठा हुआ है पर उस कुर्सी के लायक नहीं है।